दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमित शाह के आवास पर कांड, कुशवाहा मिलने पहुंचे और अमित शाह बिना मिले उनके सामने से निकल गए। यानी अमित शाह के आवास पर आपस में भिड़े कुशवाहा और अमित शाह। जी हां दोस्तों, एनडीए में सियासी उबाल है। अमित शाह से मिलने पहुंचे कुशवाहा और अमित शाह बिना मिले निकल गए। खबर देखिए, सबसे पहले खबर की पुष्टि करूंगी क्योंकि इस समय बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए के भीतर जो दरार पड़ गई है, जो बवाल मचा हुआ है, जो सियासी उबाल है, उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले खबर की पुष्टि करना यह बेहद जरूरी हो जाता है। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। बस 5 मिनट की देरी, अमित शाह से नहीं मिल पाए उपेंद्र कुशवाहा। सीट शेयरिंग पर है नाखुश। दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको मैं लगातार 3-4 दिन से बतला रही हूं कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अमित शाह, मोदी या नड्डा ने अपनाया है, उससे ना तो नीतीश कुमार खुश है, ना ही उपेंद्र कुशवाहा खुश है और ना ही जितिन राम मांझी खुश है। अगर कोई खुश है तो वो महज चिराग पासवान। और कई सीटें जो कुशवाहा के हैं, जो जितिन राम मांझी के हैं, जो जेडीयू की जो सीटें हैं, वो चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है या भाजपा ने अपने पास रखा है। और इसे लेकर के भाजपा के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से गिरिराज सिंह अमित शाह और नड्डा पर बिफरे थे। और आज खबर यह आ रही है कि अमित शाह से मिलने जब कुशवाहा दिल्ली पहुंचे तो अमित शाह उनसे बिना मिले निकल गए। पहले भी आपको मैंने बताया कि जब भी गृह मंत्री से या ऐसे किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से किसी की मुलाकात होती है तो उसके लिए बकायदा एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर के जरिए अमित शाह से या नरेंद्र मोदी से या नड्डा से कोई मिल पाता है। जो समय अमित शाह ने दिया था उससे महज 5 मिनट की देरी पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे। मानिए कि 12 बजे पहुंचने का वक्त दिया गया था और वो 12:05 पर कुशवाहा पहुंचे तो अमित शाह उनके लिए बिना वेट करे, बिना इंतजार करे अमित शाह निकल गए। और ठीक उसके 5 मिनट बाद उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं तो अमित शाह के आवास पर जो कह सकते हैं कि उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 5 मिनट पहले ही अमित शाह निकल गए। यानी 5 मिनट के लिए भी कुशवाहा के लिए अमित शाह ने इंतजार नहीं किया। यह दिखाता है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। वैसे उसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलने जाने से पहले ही इस बात पर जोर दिया था कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। सबसे पहले आप सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से मिलने से पहले क्या बयान दिया था और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अमित शाह के घर पर क्या हुआ और किस बारे में यह मीटिंग होनी थी। आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा है। इस बीच बुधवार को दिल्ली में बड़ी हलचल देखी जा रही है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए थे। दोनों को केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी थी और सीट शेयरिंग पर सहमति का फॉर्मूला निकालना था। लेकिन कुशवाहा की मुलाकात टल गई है क्योंकि उनको 10 बजे का समय दिया गया था और वो 10:05 पर पहुंचे। बस 5 मिनट के लिए उन्होंने देरी कर दी और अमित शाह निकल गए। शाह के आवास पर 5 मिनट की वो देरी से पहुंचे और शाह ने भी 5 मिनट के लिए भी इंतजार नहीं किया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर यही है, आपकी स्क्रीन पर खबर मैं रखती हूं क्योंकि मैंने कहा ना कि हर एक चीज आपके सामने रख करके बात करूंगी, हवाई बातें नहीं करूंगी।
देखिए, खबर के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक अमित शाह अपने आवास से निकल चुके थे और ठीक 5 मिनट बाद कुशवाहा वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि शाह के घर पहुंचने से पहले कुशवाहा अपने दिल्ली स्थित आवास गए थे। कयास लगाया जा रहा है कि जैसे ही अमित शाह अपने घर लौटेंगे, उपेंद्र कुशवाहा उनसे मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों, राजनीति में, राजनीतिक खबरों में मतलब संकेत ही सब कुछ है। आप सोचिए, अमित शाह को पता था कि उपेंद्र कुशवाहा उनसे मिलने आ रहे हैं। चलो, 10 बजे का समय दिया गया तो वो 10:05 पे पहुंचे। मतलब +5 -5 या +15 मिनट्स -15 मिनट्स तो होता रहता है। लेकिन अमित शाह को पता था कि उपेंद्र कुशवाहा पहुंचने वाले हैं। उन्होंने 5 मिनट का भी इंतजार नहीं किया, यानी वो चप्पल पहनकर, जूता पहनकर बैठे हुए थे कि 1 मिनट की देरी होगी, हमें बहाना मिल जाएगा और हम फटाक से निकल जाएंगे। और अमित शाह ने यही किया। उपेंद्र कुशवाहा 5 मिनट लेट पहुंचे और वो तुरंत निकल गए। इंसान को जूता पहनने में, प्रोटोकॉल के तहत निकलने में भी 5 मिनट का वक्त लग जाता है, लेकिन ऐसा उपेंद्र कुशवाहा के लिए 5 मिनट के लिए भी उन्होंने इंतजार नहीं किया। यानी अब उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली में जाकर के नाखुश उपेंद्र कुशवाहा को, नाराज उपेंद्र कुशवाहा को अमित शाह वेट करवा रहे हैं, इंतजार करवा रहे हैं, ताकि कुशवाहा का जो गुस्सा है वो थोड़ा ठंडा हो जाए और वो जब अमित शाह के आगे शाम को बैठे तो अमित शाह जिस तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे वो मान जाए। यानी उपेंद्र कुशवाहा को उनकी औकात दिखाई जा रही है, उन्हें अपना मतलब उनकी औकात क्या है ये बतलाया जा रहा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के वाकई दोस्तों नाराज है। महज 6 सीटें दी गई और ऐसी सीटें दी गई जो निकालना भी मुश्किल है, जो उनका गढ़ है, जहां पर उन्हें पता है कि मेरी पार्टी सीटें निकाल लेगी, वहां से उनसे सीटें छीन करके भाजपा या तो अपने पास रखी है या किसी और को दे दिया है। इसके चलते उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। उनकी नाराजगी की मुख्य वजह यह भी है कि जो महुआ विधानसभा सीट है उसे एलजेपी को दे दिया गया है और नीतीश कुमार भी इस वजह से नाराज है कि भाई हर चीज को चिराग पासवान की पार्टी को क्यों दी जा रही है, हमारी सीटें भी चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है। और ये बात गिरिराज सिंह ने भी कहा है, जहां महज हमने 500-400 वोटों से हारा है, वो सीट हम एलजेपी को यानी चिराग पासवान की पार्टी को क्यों दे रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा बेचारे 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीधा दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी ने पटना में देर रात तक उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन मामला सुलझ नहीं सका और इसी वजह से कुशवाहा ने अपनी सभी उम्मीदवारों को फिलहाल पार्टी का सिंबल मतलब उम्मीदवारों के लिए पार्टी का सिंबल जारी नहीं किया। अब मंगलवार रात उन्हें मनाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे, मंत्री नितिन नवीन भी पहुंचे थे और ऋतुराज सिन्हा भी देर रात तक उनके पटना आवास पर बैठे हुए थे, उनको समझा रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने और वो सुबह सुबह ये कह दिया कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये कहते हुए सीधा दिल्ली रवाना हो गए। अब दिल्ली वो पहुंचे, तब तक अमित शाह के पास सब कुछ की जानकारी थी। अमित शाह भी उनसे बिना मिले 5 मिनट के भीतर निकल गए और जब शाम तक मुलाकात होगी या शाम को मुलाकात होगी तब पता चलेगा कि आखिर इस पूरे विषय को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के किसने क्या बार्गेनिंग की और किसके बात पर सहमति बनी। फिलहाल आप इस पूरे विषय को किस अंदाज में देख रहे हैं? जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज या दरकिनार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो भी चिराग पासवान की पार्टी को तवज्जो दी जा रही है और बाकी पार्टियों के साथ जिस तरीके से गलत व्यवहार भाजपा आलाकमान कर रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? राजनीतिक संदर्भ में इसका संकेत क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।